नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही गहरे विषय पर उतरने वाले हैं। हम स्रोत सामग्री और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर निस्वार्थ समर्पण के सबसे महान उदाहरणों में से एक को खंगालेंगे। यह सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जब कोई बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ त्याग देता है तो वह भावना असल में दिखती कैसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही मूल स्रोत एक बहुत ही रहस्यमय सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सत्ता जिसके पास असीमित शक्ति थी, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी, हाँ बिल्कुल कुछ भी कर सकता था, उसने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं मांगा? अपनी अपार शक्ति, अपना जीवन, यहाँ तक कि अपना पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के चरणों में क्यों सौंप दिया? ये एक ऐसा अहम सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे साथ साथ चलेगा। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, भक्ति का आरंभ। ग्रंथों को अगर देखें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें बहुत लंबा वक्त लगा हो। जब हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से मिले तो उनके मन में कोई झिझक नहीं थी, कोई शक नहीं था। उसी पल बिल्कुल पहली नजर में उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद एकदम साफ हो गया। देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे। पूरी दुनिया उनकी ताकत से काम उठी। कोई भी भौतिक सुख या सत्ता पाना उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उस रास्ते को पूरी तरह से नकार दिया। राज करने के बजाय उन्होंने निस्वार्थ सेवा का रास्ता चुना। और सच कहूँ तो यही वो फैसला है जो उन्हें सबसे अलग और महान बनाता है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, लंका यात्रा का संकल्प, जो कि एक अकल्पनीय परीक्षा थी। अब वक्त था उस डरावने, विशाल और ऐसा लगने वाले समुद्र को पार करने का जिसका कोई अंत ही न हो। दांव कर बहुत कुछ लगा था। सामने आने वाली बाधाओं के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता। एक ऐसा समंदर जिसे लांघना नामुमकिन सा था। आग की लपटों में जलती हुई लंका, राक्षसों की एक विशाल और खूंखार सेना और साक्षात मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। इनमें से कोई एक चुनौती भी किसी भी शूरवीर के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी, पर उन्होंने बिना एक पल गवाए इन सबका डटकर सामना किया। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माता सीता तक प्रभु राम का संदेश पहुंचाना। और इस अदम्य संकल्प के आगे दुनिया का हर डर बहुत छोटा पड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि इस निडर बहादुरी के पीछे की असल वजह क्या थी? वजह बिल्कुल साफ थी। प्रभु श्री राम का कार्य और उनका मिशन उनके अपने खुद के प्राणों से कहीं ज्यादा बढ़कर था। अपनी जान बचाना या अपना बचाव करना कभी उनके एजेंडे में था ही नहीं। उनका कर्तव्य ही उनके लिए सब कुछ था, और यही वो निस्वार्थ